हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल सुनील जी मानस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए रामायण चौपाई पढ़ते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिय अहि कैसे। बर बस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरि तीर आपो तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन केवटु आना, कहि तुमार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही, मानुष करनी मोरी कछु अहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म वेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुवत शिला बही नारी सुहाई, पाहन तेन काट कटिनाई। तरन्यु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राही मारी जाएगी। ये ही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जाना हूँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, मोहि पद पधुम पकारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धोने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी के वट के बेन सिया रामा
प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन सिया रमा, चितई जानकी लखन तन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तबिलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जही जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पध नख निरखी देव सरिहरसी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय छुपावा, पानी कटवता भरी ले आवा। पध नख निरखी देव सरिहरसी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पीतर पारो करी प्रभु ही पुनी, मुदित गयौ ले पार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले
उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को बहुसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।